गाजियाबाद से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार की 3 सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 3 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक 3 बहनें नाबालिग थी और एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थी। तो पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि वो टास्क बेस्ड एक कथित कोरियन लवर गेम खेलती थी, जिसमें लगातार टास्क पूरे करने का दबाव रहता है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि तीनों बहनों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के तहत परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं तीनों के मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या किसी ऑनलाइन गेम या डिजिटल टास्क का इस घटना से कोई सीधा संबंध है या नहीं। मामले को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4/2/2026 तो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग एंगल पर पुलिस गहन पड़ताल में इस पूरे मामले में जुट गई है। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पड़ताल में भी पुलिस इस वक्त जुटी हुई नजर आ रही है। तो गाजियाबाद का यह मामला है, जहां पर 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन गेम खेला करती थी और उसी के चलते उन्होंने अपनी जान दी है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जान देने का यह मामला सामने आया है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है कि ये तीनों बहनें कोरियन लव गेम खेला करती थी, जिसमें एक के बाद एक टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को पूरा करना होता है। अब ऑनलाइन गेमिंग एंगल पर पुलिस गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। तो गाजियाबाद से यह बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के चलते 3 नाबालिग बहनों की जान चली गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से 3 नाबालिग बहनों ने यहां पर अपनी जान दे दी? अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अजीत, सुन पा रहे हैं आप? तो अजीत से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग के एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद से यह बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
तो अजीत से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनसे जुड़ने की। तो गाज़ियाबाद का ये मामला है, 3 नाबालिग बहनों की जान इस पूरे मामले में चली गई है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अजीत, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है अब? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। अजीत, गाजियाबाद का ये बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी, वो भी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर देर रात 2 बजे की ये घटनाक्रम है, ये बताया जा रहा है कि 2 बजे की ये घटना है। हालांकि ये गाजियाबाद का थाना टीला मोड़ थाना क्षेत्र की ये घटना है, जो कि भारत सिटी सोसाइटी जो है, यहाँ पर भारत सिटी सोसाइटी के 9वीं मंजिल से 3 बहनें एक गेमिंग ऐप का शिकार हुई है। और उसके बाद आपको बता दें कि घटना ये है कि ये कोरियन गेमिंग ऐप है, जिसके अंदर इसमें आ गई चुंगल में। और उसके बाद आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है वो गुत्थी समझाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से इनको गेमिंग ऐप की आदत लगी है। हालांकि ये जानकारी के मुताबिक ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये पिछले 2 सालों से स्कूल जो है वो नहीं जा पा रही थी, और स्कूल इनका जाना आना बंद था, क्योंकि इन्होंने 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो की थी। हालांकि तीनों नाबालिग बच्चियां हैं और ये पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा रही थी। यही कारण रहा कि ये गेमिंग ऐप का शिकार हो गई, और कहीं ना कहीं ये गेम में इतना अंदर तक घुस गई कि इनको ये तक नहीं पता चल पाया कि आखिरकार हम क्या चीज अपने स्वयं फैसला ये नहीं ले पा रहे थे। इनका कोई ना कोई ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जो कि इसमें ये भी पता लग पा रहा है कि पुलिस के द्वारा जब वहाँ पूरी जांच पड़ताल हुई तो एक सुसाइड नोट जो है वो मिला है, और उसमें ये लिखा है कि सच्ची कहानी की डायरी है और मम्मी पापा मुझे माफ करना, इस तरीके की ये सुसाइड नोट जो है वो उसमें एक एरो बना हुआ था जिससे आंसू निकला, एक स्माइल बना हुआ था जिसमें आंसू निकलते हुए की एक पूरी की पूरी वो देखी गई है। हालांकि बात ये है कि ये किस तरीके से इसके चुंगल में फंसे, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर जब ये गेमिंग ऐप कर रही थी तो ये पिछले 2 सालों से ये स्कूल नहीं जा रही थी। ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार माँ बाप को ये सब सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं दिखी, और बच्चों को फोन की तरफ जो है बिल्कुल लगातार ये फोन की तरफ आकर्षित हुए, और यही कारण रहा कि ये गेम ऐप में जो है वो घुस गए, और उसके बाद लगातार ये इनके बातों को और ये सारी चीजें एक्टिविटी जो है ये करने लगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये गेम खेलती थी तो जानकारी ये भी पता लग पा रहा है कि जानकारी के मुताबिक कि ये इनकी एक बॉस हुआ करती थी, जिसमें ये सबसे जो बड़ी बहन थी वो ये सारा कमांड जो है वो देती थी। और कहीं ना कहीं अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये जब भी एक दूसरे का जो आदेश है ये मानती थी, जो दोस्त कहता था, इस गेम का यही एक मकसद था कि जो भी दोस्त कहता था वो उस चीज को ये पूरा मानती थी, और उसी के आधार पर ये सारा जो गेमिंग ऐप का ये पूरा भुगतान है ये 3 नाबालिग बच्चों को घूर चढ़ गया। आपको बता दें बिल्कुल। और अजीत, हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के जो गेम्स हैं वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा असर बच्चों के दिमाग पर डालते हैं कि वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं और गेम के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इससे पहले हमने कई ऐसे गेम्स पर बैन लगते हुए भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का गेम खेलना, और लंबे समय से वो लोग ये गेम खेल रहे थे, माँ बाप ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और उसका खामियाजा अब इन तीनों जो बहनें हैं उनकी जान गंवा कर चुकाना पड़ा है। देखिए, बहुत बड़ा ये जो दुर्घटना हुई है ये पूरी, और ये जो घटना है इसकी ये बिल्कुल दुखदायी घटना है। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति ये है कि अभी परिवार का रोते रोते बुरा हाल हुआ है, और जो परिवार के सदस्य जो खोए हैं उनका भी काफी दुख है परिवारजन को। आपको बता दें कि इसका शिकार जो है
वो स्कूल ना जाना भी बताया जा रहा है। फिलहाल जो सुसाइड नोट पर ये लिखा है उसकी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि ये जो गेम ऐप था, कोरियन गेम ऐप था, ये किस तरीके से कमांड देता था या किस तरीके से इसमें चीजें होती थी, ये इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। मौके पर गाजियाबाद के जो ट्रांस इंडियन डीसीपी है वो पहुंच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब इस सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है कि आखिरकार खुदकुशी की और क्या वजह भी थी या इसके अलावा भी सारा साक्ष्य जो है वो जुटाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तीनों नाबालिग का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और कहीं ना कहीं परिवार को भी दुख है। इससे ये एक साफ तौर पर संदेश मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इनके साथ ये गेमिंग ऐप से ये जुड़े थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जिससे ये सबक आम लोगों को भी लेना चाहिए कि ऐसा फोन का जो गेमिंग ऐप है ये कहीं ना कहीं एक दुखदायी है। बिल्कुल, पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल हर एंगल से पुलिस की तरफ से की जा रही थी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, सबको अपने कब्जे में भी लिया है